पिता परमेश्वर, एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने हमें एक और दिन दिया। आपने संभाल के रखा और आप हमारे साथ हैं। आप हमारे पिता हैं। प्रभु जी, मैं आज के वचन के लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा आप हमको सिखाने वाले हों और हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए और वचन पे चलने में हमारी मदद कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, आज हम पौलुस की दूसरी पत्री तिमोथियस के नाम उसके आखिरी अध्याय को पढ़ेंगे, जो कि चौथा अध्याय है और थोड़ा सा दुखी करने वाले इसमें बातें हैं, क्योंकि जब पौलुस ये बोलता है खास करके कि मेरा अब अंत निकट है, मेरा जाने का समय आ गया है, तो क्योंकि हम भी ये स्टडी साथ में कर रहे थे, तो एकदम से वो पढ़ते ही ये लगा कि कितनी मतलब उतार चढ़ाव वाली और कितनी महान एक जीवन की यात्रा पौलुस ने की, कि कैसे वो पहले सताता था लोगों को और फिर कैसे उसे ऑन द रोड टू डमास्कस प्रभु ने दर्शन दिया, उसकी आंखें चली गई, फिर 2 दिन बाद आंखें आई। किस तरह से उसका एकदम मतलब उसको जितनी नॉलेज थी, वो जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना कि ही कनेक्टेड द डॉट्स, और उसको एकदम से ये बात पता लगी होगी कि प्रभु यीशु मसीह ही वो मसीहा है जिनका जिक्र पुराने नियम में किया गया है। और फिर कैसे उसने सबसे ज़्यादा काम किया, मतलब पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स को उसने एक तरह से इवेंजलाइज किया, परमेश्वर का सुसमाचार हर जगह जाके यहूदियों से उसने परेशानियां झेली, गैर यहूदियों से, अन्य जातियों से, सबसे, जैसा कि वो दूसरा कोरिन्थियों में बताता भी है कि उसने क्या क्या झेला। उस सब के बावजूद परमेश्वर ने उसको इतनी ताकत दी पौलुस को कि जितना काम मेरे को लगता है इवेंजलिज्म का पौलुस ने किया, उतना आज तक किसी ने नहीं किया होगा। जबकि बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं और बहुत अच्छे अच्छे इवेंजलिस्ट्स हुए हैं, जैसे बिली ग्रैहम है, उनके जैसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिनकी मीटिंग्स में लाखों लोगों ने सुसमाचार सुना। लेकिन फिर भी अगर हम पौलुस का जीवन देखें तो जितनी मेहनत उसने करी ना, उतनी मेहनत शायद कोई और नहीं कर पाया। तो ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पौलुस की एक तरह से आखिरी पत्री थी। इसके बाद पौलुस की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसने मतलब कहाँ से लिखता फिर कुछ। लेकिन हम पढ़ेंगे इसके बाद भी टाइटस और फाइलीमन, 2 और पत्रियां हैं जो पौलुस ने पहले लिखी थी। बाइबल में उनको बाद में लगाया गया है क्योंकि वो छोटी पत्रियां हैं। तो इस बैकग्राउंड के साथ आइए हम पढ़ते हैं कि पौलुस आखिरी बातें तिमोथी से, जो कि विश्वास में उसके पुत्र के समान था, क्या बोलता है। पौलुस बोलता है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेंगे, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। पौलुस तिमोथी को हो रहा है कि हर समय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। और ये बात 2000 साल पहले सच्ची थी और आज और ज्यादा सच्ची है कि खरा उपदेश किसी को नहीं पसंद आता। आप वचन का प्रचार करिए, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, लोग बोर होने लगेंगे। हाँ, लोगों को ये बताइए कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा तो आपकी सारी फिजिकल परेशानियां, आपके शारीरिक पीड़ाएं दूर हो जाएंगी और आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी और नौकरियां लग जाएंगी और शादियां हो जाएंगी, तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लेकिन ऐसा वचन जहां बोलता है वहीं हम ऐसा बोलेंगे ना, अपने मन से तो इसके ऊपर कुछ भी बोलना नहीं शुरू कर देंगे। परमेश्वर के वादे हैं हमारे लिए, लेकिन जितना समय परमेश्वर ने उन वादों के बारे में बात करने के लिए दिया है वचन में, उतना ही हम उसके बारे में भी बात करते हैं। तो पौलुस सेम बात कह रहा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, मतलब जिस तरह की उनकी अभिलाषाएं है ना कि यार ये मिल जाए वो मिल जाए, और जो कोई व्यक्ति ये प्रचार करेगा कि हाँ ये पाने का रास्ता मैं बताता हूँ, उसी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे। इसीलिए ये जो लोग हैं
जिनकी प्रॉस्पेरिटी मिनिस्ट्रीज हैं, ये लोग इतने सक्सेसफुल हैं, इतनी भीड़ है क्योंकि लोगों की अभिलाषाएं वहां पे पूरी होती हैं। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। और ये भी हम जानते हैं कि इन मीटिंग्स में सत्य या वचन का प्रचार ना होके मोटिवेशनल कहानियां सुनाई जाती हैं, जिनमें कोई चुटकुला सुना देगा, कोई अच्छी बात बता के बना के सुना देंगे, लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं। तो लेकिन ये कहानियां हैं। पर तू सब बातों में सावधान रहे, पौलुस तिमोथी को बोल रहा है। दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अर्ध के समान उडेला जाता हूँ। यहाँ पे देखिए पौलुस अपने अंत की बात करता है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु, जो धर्मी और न्यायी है, मुझे उस दिन देंगे, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उनके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि डीमस ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थेसलोनिका को चला गया है, और क्रेस्केंस गतिया को और टाइटस दलमेतिया को चला गया है। ये कुछ जगहों के नाम हैं जिनमें पढ़ने में समझने में 1 मिनट लगेगा, क्योंकि ये मैंने सारे नाम इंग्लिश में पढ़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये डीमस की बात कर रहा है। डीमस ऐसा प्रतीत होता है ये पढ़ने से कि पौलुस के साथ सेवकाई में था, लेकिन संसार को प्रिय जानकर उसने पौलुस को छोड़ दिया। और ये कहीं ना कहीं उस बात से रिलेट होता है जो एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया बीज बोने वाले का। और वहां उन्होंने कहा कि कुछ बीज झाड़ियों के बीच गिरे, और जब वो अंकुरित होने शुरू हुए तो कांटों ने उनको भेद के खत्म कर दिया। और उसकी जब एक्सप्लेनेशन बताते हैं प्रभु यीशु मसीह, तो वो बताते हैं कि ये कांटे, उसके लिए इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि दीज आर द केयर्स ऑफ दिस वर्ल्ड एंड द डिसीटफुलनेस ऑफ रिचेस। संसार को प्रिय जानना, इसकी चिंताएं, और डिसीटफुलनेस, एक जो भ्रम है ना कि मेरे पास बहुत पैसा आएगा, रिचेस, डिसीटफुलनेस ऑफ रिचेस, जो धन का भ्रम है कि मेरे पास जब बहुत धन आ जाएगा तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस भ्रम के पीछे चलते हुए लोग विश्वास छोड़ देते हैं, सेवकाई छोड़ देते हैं। और इन्हीं में से डीमस था जिसके बारे में पौलुस बात करता है। केवल लूका मेरे साथ और मार्कुस को लेकर चला। केवल लूका मेरे साथ है जिसने लूका रचित सुसमाचार लिखा, और मार्कस भी वो है जो जॉन मार्क जिसने मार्कुस रचित सुसमाचार लिखा है, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। टिखिकुस को मैंने एफेसस को भेजा है, जो बागा में ट्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ। ये कोई कपड़ा था, इंग्लिश में इसको क्लोक लिखा है, और वो बोल रहा है कि ट्रोआस में ये क्लोक रह गया था करपुस के यहाँ, जब तू आए तो उसे और पुस्तकें और विशेष करके जो पत्र थे जिनके ऊपर लिखा जाता था, चरम पत्रों को लेते आना। सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं, और प्रभु उसके कामों के अनुसार बदला दे। इंग्लिश में लिखा है एलेक्जेंडर द कॉपर स्मिथ। तो जैसे वो डिमिट्रियस सिल्वर स्मिथ था, चांदी का काम करता था, चांदी की मूर्तियां बनाने का, तो ये जो सिकंदर था अलेक्जेंडर, ये कॉपर का काम करता था। कॉपर शायद तांबा बोलते हैं, और मूर्तियां ही बनाता होगा। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन लगता यही है, क्योंकि जहां भी पौलुस जाके मूर्तियों के विरोध में प्रचार करता था, वहां उन लोगों की जब उनकी रोजी रोटी पे बात आती थी तो वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते थे। और ये हमने देखा डिमिट्रियस के टाइम में भी, प्रेरितों के काम में, जब वो डिमिट्रियस पूरे शहर को इकट्ठा कर लेता है और बोलता है कि ये तो हमारी जो डायना, हमारी जो देवी है, उसका मंदिर ही खाली पड़ जाएगा अगर ये बातें सब लोग मानने लगेंगे कि मूर्तियों में कुछ नहीं रखा, और हमारा काम धंधा कैसे चलेगा। तो इस तरह की बातों को जब लोग सुनते थे तो वो पौलुस के विरोध में हो जाते थे। और उन्हीं में से एक सिकंदर था जो कि तांबे का काम करता था,
पौलुस खुद बता रहा है कि उसने बहुत बुरा किया मेरे साथ, यहाँ तक कि पौलुस बोल रहा है कि प्रभु उसके कामों के अनुसार उसे बदला देंगे। फिर पौलुस बोलता है, तू भी उससे सावधान रहे, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया। मेरे पहले प्रत्युत्तर करने के समय में किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था, भला हो कि इसका उनको लेखा देना न पड़े। पौलुस बोल रहा है कि मैं अकेला रह गया। जब मेरे पे परेशानी आई और प्रत्युत्तर देने का टाइम आया तो कोई नहीं था मेरे साथ, परंतु प्रभु मेरे सहायक रहे और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन लें। और मैं तो सिंह के मुंह से छुड़ाया गया, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएंगे और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएंगे। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। देखिए, इसको ना मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि ये जरूरी है और बहुत अच्छा पोर्शन है। पॉल बोल रहा है, At my first answer, no man stood with me, but all men forsook me. I pray to God that it may not be laid to their charge. Notwithstanding, the Lord stood with me. ये कितनी अच्छी बात है कि all men forsook me, but the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear. And I was delivered out of the mouth of the lion. अब ये हो सकता है कि नीरो की बात कर रहा हो या किसी और बड़े नेता की या किसी की बात कर रहा हो पौलुस यहाँ पे, है ना। फिर अंत में पौलुस बोलता है, प्रिसिला और एक्विला को और ओनेसिफोरस के घराने को नमस्कार करना। इरास्टस कॉरिंथ में रह गया है, और ट्रोफिमस को मैंने माइलीटस में बीमार छोड़ा है। अब ये देखिए, इसका भी नाम आता है ट्रोफिमस का। मैंने एक बार एक प्रचारक से पूछा कि आप नए नियम में कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हो कि जो व्यक्ति बीमार हो और उसे हीलिंग नहीं मिली। तो उन्होंने इसका ट्रोफिमस का मुझे नाम बताया था कि ये पौलुस के साथ सेवकाई करता था, लेकिन आगे पौलुस के साथ नहीं चल पाया क्योंकि वो बीमार था। पौलुस भी उसे ठीक नहीं कर पाया। ऐसे ही हम देखते हैं फिलिपियंस, जब हमने पढ़ा था फिलिपियों की पत्री, वहाँ पे भी इपैफ्रोडाइटस नाम के एक व्यक्ति का जिक्र है, और मैंने बताया था कि कैसे फिलिपाई के चर्च से वो पौलुस के पास आया था और पौलुस की सेवा कर रहा था, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है कि पौलुस उसको वापस भेजता है और बोलता है कि ये मरने वाला था, अब इसे वापस वहीं रखो। तो ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्राइफीमस का एग्जाम्पल है, जो कि पौलुस के साथ सेवकाई में था, लेकिन बीमार हुआ तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाया अपनी सेवकाई। फिर पौलुस बोलता है टिमोथी को कि जाड़े से पहले चले आने का प्रयत्न कर। यूबेलुस, और अब ये नाम भी इंग्लिश में देख लेते हैं क्या है। यूब्यूलस ग्रीट्स यू, पुडेंस एंड लाइनस एंड क्लॉडिया एंड ऑल द ब्रदर। ये सब लोग सलाम भेज रहे हैं। The Lord Jesus Christ be with your spirit. Grace be with you. Amen. देखिए, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है, The second epistle unto Timotheus, ordained the first bishop of the church of Ephesians, was written from Rome when Paul was brought before Nero the second time. दूसरी बार जब जेल में डाला गया तब रोम से पौलुस ने लिखा था। हिंदी में है, प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहें और तुम पर अनुग्रह होता रहे। दोस्तों, इसके साथ हमने पौलुस की जो दूसरी पत्री टिमोथियस के नाम थी उसका भी हमने अध्ययन कर लिया है, और हमने देखा पौल किस तरह से इनकरेज करता है टिमोथियस को। कलीसिया के अंदर लीडरशिप के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वो सिखाता है, बुराइयों में ना पड़ने में और अपने आप को प्रोत्साहित रखने में, प्रभु में आनंदित रखने की बात पौलुस यहाँ पे सिखाता है टिमोथियस को, और यही बातें हमारे लिए। तो आइए हम प्रार्थना में अंत करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ आपके पवित्र वचन के लिए, और कि प्रभु हम आपके बारे में, आपकी बातों को आपके वचन के माध्यम से जान सकते हैं, आपकी मर्जी को जान सकते हैं प्रभु, और आप बात करते हैं अपने वचन के जरिए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी व्यक्ति मेरी आवाज़ सुनते हैं उनके अंदर आप वचन को और गहराई से जानने की एक भूख दीजिए,
और प्रभु मुझे भी और ज़्यादा सिखाइए कि मैं आगे और लोगों के साथ भी वो बातें बांट सकूं जो मैं आपके वचन से सीखता हूं और उन्हें अपने जीवन में भी अपनाने वाला हूं। प्रभु अपने पापों के लिए माफ़ी मांगते हुए, अपने आप को आपकी करुणा पे छोड़ते हुए, प्रभु इन सब बातों को आपके सामने रखते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं।